ये एक चीज़ जानने यकीन करें, आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। हम अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से फिर जब हम किसी मुश्किल में, किसी हेल्थ प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तब हम फिर बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये क्यों ना करें कि हम जड़ ही सही कर लें। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं इंडाइजेशन, यानी कि उनको खाना हज़म करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको साइंटिफिकली माइंड साइंसेस के थ्रू बताऊँगी कि एक्चुअली हमारी बॉडी ऐसा करती क्यों है, और इसके सॉल्यूशंस भी बहुत जल्द आने वाले हैं। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, और जब आपके साथ ये होता है तब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जो खाना नहीं खाते, जो खाना खाते हैं, जिनका वेट बहुत कम होता रहता है, जिनका वेट जो है बहुत गेन होता रहता है, वो भी इस वीडियो को लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक बहुत कॉमन इशू है जो बहुत से लोगों को जो है कहने आता है, वो है हाजमे का प्रॉब्लम, वह है इंडाइजेशन। तो आज मैं इसके ऊपर डिस्कस करने आऊँगी साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ, यानी कि हमारे अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो इंडाइजेशन जो है मोस्टली हमारे अंदर कह लें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्ट्रेस की वजह से आती है। स्ट्रेस का एक मेन फिजिकल सिम्टम है इंडाइजेशन, यानी कि हाजमे के अंदर प्रॉब्लम आना, यानी खाना सही से हज़म ना होना, या वैसी फीलिंग्स आना, अजीब अजीब सी फीलिंग्स आना कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ठीक है, तो ये जो है एक मेन चीज़ होती है, और हो सकता है ये आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो या आपके बच्चे भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये चीज़ आप लोगों को भी पता होना चाहिए, और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये चीज़ सबको पता हो कि हमारे साथ होता क्या है। मैं एक होम स्कूलर हूँ, मैं बचपन से ही घर में होम स्कूल की गई हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मेरी ग्रेट होम स्कूलिंग की, एंड टुडे आई एम माइंड साइंसेस एक्सपर्ट, और मैं बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ आसान करती आ रही हूँ बाय ग्रेट टूल्स एंड टेक्निक्स। तो आज मैं आप लोगों को इसी के हवाले से बताने आई हूँ। देखिए, जब एक इंसान स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है, तब जो स्ट्रेस होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्ट्रप्शन करता है। जी, क्या करता है? नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्ट्रप्शन करता है। क्या करता है? स्ट्रेस जो होता है हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो क्या है फाइट और फ्लाइट मोड। ठीक है, तो ये जो है एक्टिवेट हो जाता है। क्यों एक्टिवेट होता है? क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो ये एक्टिवेट करता है, और हमारी बॉडी जो होती है, जो हम होते हैं, वो सर्वाइवल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना कि डाइजेशन को, जिसकी वजह से जब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, जब हमारा सिंपैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, यानी हाजमे का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सेकंड एक बहुत बड़ी चीज़, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्जियस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तब एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जिन्हें कॉर्टिसोल कहा जाता है। क्या? कॉर्टिसोल। जी हाँ, ये हमारे अंदर रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारे अंदर एक स्ट्रेस की एक बुरी फीलिंग जो है जनरेट कर देते हैं, एंड फिजियोलॉजिकली हमारे अंदर ये चेंज आ जाता है, यानी कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर फैल जाता है। जब फैलता है तो क्या होता है? तो ये क्या करता है हमारे अंदर, कॉर्टिसोल फैलने की वजह से हमारे अंदर वैसी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, और इसकी वजह से जो है हमारे जो अंदर है स्टमक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे हाजमे के अंदर जो है प्रॉब्लम आता है, एंड दिस इज़ ट्रू। और ये जो कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है इसे, ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ तब होता है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, जब हम सैड होता है, तब हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है। इट्स अ हार्मोन। ठीक है, एंड देन जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तब हमारे मसल्स टाइटन अप हो जाते हैं, हमारे मसल्स टाइटन अप हो जाते हैं, एंड हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ नहीं पहुँच पाता। जैसे कि हमारा ब्रेन जो है, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो 80% खून हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। जब 80% खून हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो हमारे माइंड को सही से परफॉर्म करने का टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं बल्कि वो रिसोर्स नहीं मिलता ब्लड की वजह से, जिसने प्रॉपर्ली सर्कुलेट करना था, और उसके बाद प्रॉपर्ली एक माइंड ने जो परफॉर्म करना था, तो वो उसको पूरी चीज़ मिली ही नहीं, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्टिक फील करेगा, डिजीनेस आप फील कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तब हमारा जो बहुत से कह लें, जहाँ हमारी बॉडी के अंदर हमें बहुत सी जगह जहाँ खून चाहिए होता है, वहाँ जो है वो रुक जाता है। ठीक है, और वो बॉडी कहीं और लेके जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमें हाजमे का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है मेन चीज़ें हैं। ठीक है,
और मसल टेंशन जो है अगर आपको हो रही हैं तो ये भी बहुत कह लें बड़ा सिम्टम है स्ट्रेस का। मसल टेंशन की वजह से भी हाजमा नहीं हो पाता। देन एक और बहुत है चीज़, इसको कहा जाता है इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग जो है वो तो शायद आपको पता हो क्या हो, यानी कि एक इंसान जो है उसके इमोशंस ही उसको खाना खिलाता है। जब स्ट्रेस्ड हुआ तब कुछ खा लिया। इसके बाद से हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल बात करेंगे। तो इमोशनल ईटिंग कर रहे होता है जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा हो सकता है। और वैसे भी जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बिहेवियर्स के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं एंड हमारे अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर खाना डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। क्योंकि साइकोसोमैटिक, मैं अक्सर वीडियो में कहती हूँ साइकोसोमैटिक, यानी जो हमारे माइंड के अंदर चल रहा होता है वो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है और फिर वो सिर्फ इफेक्ट नहीं करता बल्कि वर्स होता जाता है। तो जो आपके माइंड के अंदर चल रहा होता है, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स या वो सारी नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स, वो आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज करते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। हमें डेली लाइफ में बिल्कुल नहीं पता चलता ये कैसे होता है, बट हमारा माइंड वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम अपने माइंड से कुछ भी करा सकते हैं। एंड हमारे माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रहे होते हैं, जो थिंकिंग हम कर रहे होते हैं, जैसा सब कुछ हो रहा होता है वैसे ही हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। एंड दैट्स वेरी 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 ट्रू। और क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज जो है मैंने पढ़ना सीखा, ऑब्जर्व करना सीखा है, बहुत प्रैक्टिस किया है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमें चीख चीख के बता रही होती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो अपने आप को एनालाइज करना तो आना ही चाहिए। मैंने दूसरों का एनालाइज करना भी सीखा है। तो इनडाइजेशन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि स्ट्रेस की वजह से जनरेट होती है। तो हमारे अंदर के लिए एक हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक एसिड रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन या फिर इस तरह से और भी जो है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम जो है हमें फेस करने को पड़ सकती है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं जब हाजमे की प्रॉब्लम हो तो एक इंसान, अल्लाह किसी को ना करे, किसी को भी ना हो ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब प्रॉब्लम होती है एंड ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए ताकि लोगों को आपके एक्सपीरियंस इसके बारे में पता चले और पता चले कि ये कितनी ज़्यादा कह लें दर्दनाक होती है। तो ये अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो, बट बहुत से लोग इसको फेस कर रहे हैं और ये मेन रीजंस है जिनकी वजह से आपको पता होना चाहिए। और ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं ये, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट्स हैं और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की, बहुत ज़्यादा कह लें उन्होंने मेहनत की और वो जो कह लें क्रक्स है वो उन्होंने हम तक पहुंचाया। और उन्होंने जो है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ उनको करते हुए देखा तो उन्हें कहने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने उनको करते हुए देखा और वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आया। और साथ फिर मैंने उनसे ट्रेनिंग भी ली और पाकिस्तान के टॉप बिहेवियर साइंटिस्ट की मैं स्टूडेंट हूँ एंड मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ, बहुत से लोगों से लर्न किया है एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं मैं लर्न कर ही जा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी यंग एज के अंदर ट्रेडिशनल स्कूल में ना जाने के बावजूद जो है मेरी इतनी ग्रेट होम स्कूलिंग हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा ग्रेट महसूस करती हूँ। और जो लोग ट्रेडिशनल स्कूल में जाते हैं या फिर जो एडल्ट्स हैं, अब उनकी जो कोचिंग एंड काउंसलिंग है वो मैं कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का सारा फजल करम है। सो मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे ग्रो करने का मौका दिया, मुझे जो है मुझे क्रिएटिवली थिंक करने का मौका दिया और मेरे विंग्स निकलने का मौका दिया। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ये कहा, एक अल्लामा इकबाल का कोट, कि क्या तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, यानी कि हर मकाम से आगे मकाम है तेरा। यानी कि लबीका आपको हर चीज़ से ऊपर, हर मकाम से ऊपर जाना है। किस में? लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए, उनके लिए आसानियों के लिए। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये लाइफ कहने जो प्रॉब्लम्स होती है लाइफ के अंदर आती हैं उनके मैं आपको सोल्यूशन शेयर करती हूँ। और अगर हमें जड़ें पता चल जाए ना तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छा हो जाए। और अगर हमें जड़ें पता चल जाए तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे पावरफुल कंप्यूटर है हमारा माइंड, उसके अंदर हमें एंटीवायरस भी रख सकते हैं जिसकी वजह से जो है चीज़ें होंगी ही नहीं। बट अगर आपको सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इंडाइजेशन की ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये उसके सिम्टम्स हैं। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा वर्सन है तो आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को चेक करा सकते हैं, बट ये इसकी जड़ें होती हैं। और ऐसे प्रॉब्लम्स तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सॉल्व किए हैं और ये नॉर्मल लाइफ के अंदर सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है, इसीलिए होती हैं। एंड ये इसलिए होती है क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया कि क्यों ये प्रॉब्लम होती है डाइजेशन की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।